अभी चेक करो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। सर कट रही है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी कट रही है। अब बताओ, अब क्लियर आ रही है? यस सर, अब ठीक आ रही है। दरअसल बात यह है कि आज हमारे यहाँ आंधी तूफान आ गया, बहुत ज्यादा वाला, समझ रहे हो? तो अच्छा सर। तो नेटवर्क का इशू है। अभी बताओ मुझे, एक बार क्लियर करो सब लोग, आवाज क्लियर है एकदम? यस सर। सर क्यों बीच भाई, बीच में हो रही है कट आउट। बीच बीच में हो रही है? यस सर। यार दिखा रहा है नेटवर्क। चलो कुछ बोलते रहते हैं, तो तुम लोग बताना मेरी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। अभी बताओ, आ रही है ठीक? मेरी यस आवाज सर। आ रही है ना? तो देखो क्लास स्टार्ट तो करते ठीक हैं। है। रुक जाओ सर, अभी बच्चे थोड़े रेस्ट कर रहे हैं। बेटा मैं एक बार ना फिर से ज्वाइन करके देख रहा हूँ, क्योंकि आवाज हो रहा है। ठीक, आप लोग भी चाहो तो एक बार ज्वाइन करके फिर से देख लो, ठीक है? चलो एक बार मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? देखा पता इस बार आवाज क्लियर आ जाए। बस 2 मिनट का मुझे टाइम दो, एक बार ज्वाइन करके देखता हूँ। अब देखो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार चेक करो, आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अभी क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब किसकी कट रही है यार आवाज? कौन कह रहा है? रुको एक सेकंड बेटा, एक मिनट दो मुझे, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी बताओ, आवाज आ रही है अब? अविनाश कह रहा कुछ ज्यादा कट रही, नहीं तो यार अब तो क्लियर आ रही है आवाज। सब लोग बोलो, आवाज आ रही है? सर क्लियर आ रही है बिल्कुल ही। हाँ तो बस ठीक है। अब इसका मतलब अविनाश फिर आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, ठीक है? अगर सब बच्चों को क्लियर आ रही है तो सर मतलब 2 मिनट पहले कट रही थी। अच्छा चलो ठीक है। तो भैया आपने देखो, ठीक है बिल्कुल। अब मेरी बात सुन लो। देखो हम लोग बेटा चैप्टर जो पढ़ रहे थे, चलो तो आप क्या करो, आप चैप्टर का नाम डालो पी ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और मैं आपको याद दिला दूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 को पूरा निचोड़ लिया था, पूरा हम लोग पढ़ चुके थे, याद है सबको? यस सर। ठीक है, तो ग्रुप 15 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आप आज हेडिंग डाल दो ग्रुप नंबर 16। आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 16। ग्रुप 15 में लास्ट हम लोगों ने वो ध्यान है स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, याद है किसी को? बिल्कुल लास्ट में याद करो कि बिल्कुल लास्ट में लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी कुछ। कौन कौन सी स्ट्रक्चर थी, याद है?
Yes, sir. P4S3 P4S5. याद है, फिर P10, ये 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी लास्ट में, याद है? Yes, sir. तो वहीं पे आपका जो आपका 15th ग्रुप था वो वहीं पे फिनिश हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 16, ठीक है? तो आप क्या करो, आप डाल दो ग्रुप 16, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 16, ठीक है? राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिर से लिख सकते हैं इस चैप्टर को। एक बार मैं देख लूं जरा, रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टॉप रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। तो आप क्या करो, चैप्टर का नाम डाल दो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 16। और ग्रुप 16 में भी हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलो भाई, तो क्या करना है, तो आप हेडिंग डाल दो। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे, ठीक है? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है? ऑक्सीजन फैमिली को बेटा और किस नाम से जानते हैं, बता सकते हो कोई? किसी को पता है ऑक्सीजन फैमिली को और किस नाम से जाना जाता है? देखो, ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चेलकोजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है? चेलकोजेंस, चेलकोजेंस, चेलको का मतलब होता है ओर्स, ओर्स, और जेंस का मतलब होता है जनरेटिंग, ठीक है? यानी कि दीज आर द एलिमेंट्स विच जनरेट्स ओर। तो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओर्स जनरेट करते हैं उन्हीं को हम लोग चेलकोजेंस बोलते हैं। उनमें से कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे, ठीक है? कौन कौन से ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है, बताओ बेटा, जल्दी सब लोग बोलो कौन कौन से हैं। Oxygen, sulfur. एंड Fe, Te एंड PO, P। सबको पता है कि बेटा जो पोलोनियम है, पोलोनियम ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है? ये क्या है, ये आपका रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं पता है किसी को? सर जो थोड़ी देर में खुद ब खुद डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हो जाते हैं, और दूसरी बात जो रेडिएशन को एमिट करते रहते हैं उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने क्या करा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है? और तुम्हें पता है जो मैडम क्यूरी थी वो अपनी लैब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी करते करते ही उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उनकी लैब में रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल गया था। अगर आपसे कोई बोले कि पोलोनियम जो है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ डिके प्रोडक्ट, इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है? तो हम लोगों ने सबसे पहले पोलोनियम को पढ़ के उसे एक किनारे कर दिया, ठीक है? ओके विनाश, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या करा, पोलोनियम को बता दिया। पोलोनियम क्या है भैया, एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो अपने आप ही क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एनर्जी को कंटिन्यू एमिट करते रहते हैं। एंड पोलोनियम इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, ये इतना बात आप याद रखना, ठीक है? फिर बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। तो बेटा बता दो ऑक्सीजन क्या है। आपको मैंने कल के लेक्चर में, नहीं शायद परसों के लेक्चर में कब बताया था, अपनी लास्ट क्लास कब थी, लास्ट क्लास कब थी अपनी, जब भी थी तो हमने आपको बताया था इट इज अ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, बताया था? यस सर, बताया। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि यार N2 होगा मोस्ट अबंडेंट, मैंने बोला था बेटा नहीं, अबंडेंट मोस्ट N2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि N2 तो सिर्फ एटमॉस्फेयर में, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर में ही सिर्फ 78% पाया जाता है, जबकि जो आपका जो O2 होता है वो एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, 21%। बाकी फिर कहाँ पाया जाता है, ये लिथोस्फीयर में पाया जाता है। फिर उसके बाद ये हाइड्रोस्फीयर में पाया जाता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही अपनी अर्थ पे 70% क्या है, वाटर ही है। तो आप लगा लो कि ऑक्सीजन कितना होगा, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में ही क्या होता है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है? तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज ऑक्सीजन का अबंडेंस बताओ अर्थ पे, तो ध्यान रखना इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ठीक है? लिख ही लो, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो, अगर हम लोग बेटा सल्फर की बात करें, अगर हम लोग सल्फर की बात करें तो सल्फर की जो अकरेंस है, अकरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि सल्फर अर्थ में किस फॉर्म में पाया जाता है। ध्यान रखना, दो फॉर्म में पाया जाता है। बता सकता है कोई, कौन कौन सा, कोई बता सकता है? एक तो सल्फाइड्स की फॉर्म में,
एक तो सल्फाइड्स की फॉर्म में और दूसरा सल्फेट्स की फॉर्म में, दूसरा सल्फेट्स की फॉर्म में, एक सल्फाइड की फॉर्म में और दूसरा सल्फेट्स की फॉर्म में। ठीक है, सही से लिख लो इसे, हम ये लिख देते हैं, चलो सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स की फॉर्म में। अगर आपसे पूछे कि सल्फाइड की फॉर्म में अकरेंस का मतलब समझते हो? अकरेंस का मतलब ये हुआ कि सल्फर हमारी अर्थ में किस फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर ऐसा तो होगा नहीं, सल्फर के मॉलिक्यूल या सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं या फिर उसका जो क्या कहते हैं पत्थर है वो ऐसे पड़ा होगा जमीन पे, ऐसा तो होगा नहीं। तो किसी ना किसी फॉर्म में पाया जाएगा, दो फॉर्म में पाया जाएगा। कौन कौन सा? एक तो सल्फाइड्स SULPHIDES, ठीक है, और सल्फेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। अब सल्फाइड्स में किस फॉर्म में पाया जाएगा? ध्यान रखना, सबसे पहली फॉर्म होगी इसकी गैलीना, गैलीना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने 12th में अपने स्कूल में वो पढ़ा है मेटलर्जी वाला चैप्टर? मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? तो इतना टाइम क्या लगा, तो बोल दिया करो नहीं पढ़ा। PBS, गैलीना की फॉर्मूला क्या होता है? PBS। ओके मांश। जिप्सम बेटा सल्फाइड्स का एक सिर्फ कंपाउंड है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अच्छा अभी 12th में आए हो, ठीक है यार, कोई बात, अभी तुम फिर छोटे बच्चे ही हुए ना, कोई बात नहीं। PBS, PBS। मूवीज वगैरह देखते हो तुम लोग? क्यों? Yes, कौन सी? Yes, sir. मार्वल की देखते हो? Yes, sir. तो डॉक्टर स्ट्रेंज देखने जाओगे? Sir, illegal link से देखनी Yes, sir. पड़ेगी। तो ये बात यहाँ पे बोलना जरूरी है? ये वीडियोस यूट्यूब पे जाती, पता तुम लोगों को? पकड़ जाओगे तुम लोग, ऐसे बोलोगे यहाँ पे, ठीक है। देखो जो मार्वल्स की मूवी होती है वो देखा करो, पता क्या है, क्योंकि उसमें पता साइंस लगाते हैं अच्छी वाली, जो तुम्हारी फिजिक्स होती है उसे बहुत तरीके से लगाया जाता है। ऐसे कुछ भी नहीं, जैसे साउथ की मूवी है, इधर से स्कॉर्पियो आ रही, इधर से घुसा मारा, स्कॉर्पियो पलट गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो देखा करो, उससे तुम्हें नॉलेज मिलेगी। जो भी जितनी भी साइंस फिक्शन मूवी होती है या साइंस के ऊपर बेस्ड है उन्हें देखा करो, ठीक है। हमें तो बहुत अच्छी लगती है, हम तो इतने बड़े हो गए तब भी मार्वल्स वाली मूवी देखते हैं। स्पाइडरमैन अभी देख के जल्दी में। कॉपर पायरेट, कॉपर पायरेट फॉर्मूला पता है किसी को? किसी को कॉपर पायरेट का फॉर्मूला पता है? no sir. FeS2, CuFeS2। तो देखो सल्फाइड्स में ये तीन फॉर्म है जिस फॉर्म में सल्फर पाया जाएगा। देखो यहाँ पे दिख गया सल्फर सबको, PbS में S आ गया, ZnS में S आ गया, और CuFeS2 इसे बोलते हैं कॉपर पायरेट, इसमें भी क्या सल्फर आ गया। तो सल्फर इन्हीं फॉर्म में जमीन के अंदर पाया जाता है, या फिर कह दो अर्थ पे पाया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें सल्फेट्स की, सल्फेट की फॉर्म में कौन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो सल्फेट्स में पहली बात तो जिप्सम की फॉर्म में पाया जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला बेटा बताओ, अभी कोई कह रहा था, कोई तो कह रहा था, बताओ। SO4 इंटू Sir, 2H2O. 2H2O। 10th में पढ़ा तुम लोगों ने, ध्यान होगा तुम लोगों को, 10th में पढ़ा है तुमने, ये पढ़ा है? +1 में भी पढ़ा है। Sir, +1 में पढ़ा है, पूरा चैप्टर था इसी के ऊपर एक। अच्छा हाँ, मतलब पढ़ा है ना, बहुत अच्छी बात है। जिप्सम का फॉर्मूला सबको पता होगा। जिप्सम के बाद इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पता है क्या? किसी को इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पता है? Yes, No, sir. बताओ बेटा बताओ। Sir, MgSO4.7H2O. वेल डन, MgSO4.7H2O, ठीक है। ये होता है इप्सम सॉल्ट। तो अगर आपका सल्फर जमीन में पाया जाएगा तो या तो गैलीना के फॉर्म में पाया जाएगा या जिंक ब्लेंड के फॉर्म में पाया जाएगा। जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम तो जिंक ब्लेंड ही बोलते हैं। या फिर कॉपर पायराइट की फॉर्म में पाया जाएगा विच इज CuFeS2, या फिर जिप्सम की फॉर्म में पाया जाएगा CSO4.2H2, या फिर इप्सम सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाएगा। और एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं बेराइट, BARRYTE, बेराइट की फॉर्म में पाया जाएगा। बेराइट का फॉर्मूला क्या होता है? ASO4. ठीक है। तो इतना जल्दी से बेटा नोट करो, और नोट हो जाए तो बताना, तब तक अपनी चाय खत्म कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। आज तुम लोग क्या बारिश हुई क्या? आज हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हुई, पता, तूफान यहाँ आके। पर सुबह हुई थी। नहीं सर, यहाँ नहीं हुई बारिश, थोड़ी थोड़ी सी। हमारे यहाँ हुई बहुत ज्यादा। आज हुई? यस सर। हमारे यहाँ तो आज बहुत ही तेज तूफान आया, फिर उसके बाद बारिश हुई, तभी तो आज हम, पता, आज हमारी क्लास छूट जाती। आज हम क्लास ले ही नहीं पाते, क्योंकि हम थोड़ा ऐसा था कि हम गए हुए थे बाहर, तो हम बहुत पहले निकले थे, 1 घंटे पहले, क्योंकि हम पता था क्लास है मेरी 7 बजे से। लेकिन इतनी तेज आंधी, इतनी तेज तूफान था कि हम निकल ही नहीं पाए वहां से टाइम से। अच्छा बर्फ वगैरह गिर रही? तुम लोग तो भैया जन्नत में रह रहे हो, बर्फ गिर रही है तुम्हारे यहाँ। तो मुझे लगा था आज हमारी क्लास मिस हो जाएगी, बट फॉर्चुनेटली हम आ गए। इतना नोट हो गया तो बता देना जल्दी से बेटा कि नोट हो गया, ठीक है। सर हो गया नोट।
सबका हो गया ना? अविनाश यस बोलो, सर। क्योंकि तुम सर, बिल्कुल एक लास्ट में बोलोगे फिर। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ रुके हैं फिर, जल्दी नोट कर लो। सर जो अब चाय पी रही है वो भी आएगा यूट्यूब पर? पता नहीं है हम पहली बार पी रहे हैं, तुम्हें बोलना जरूरी था। चलो खैर, दरअसल क्या करें, मेरा मन हुआ आज तुमने लो पी लेते हैं। हो गया सबका? यस सर। लेकिन तुम इतने बड़े वाले हो, जब पी रहे चुपचाप पी लेने देते, बोलना जरूरी था। अब जो भी डालेगा वो समझ जाएगा कि यार गड़बड़ है। चलो खैर, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इतना समझ में आया सबको? देखो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर कौन कौन से हम लोग एलिमेंट पढ़ेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम एंड टेलिनियम। अच्छा हाँ, सेलीरियम और टेलिनियम के बारे में बता सकते हो? ये किस फॉर्म में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा बेटा मेटल सेलेनाइड की फॉर्म में, मेटल सेलेनाइड की फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में पाया जाएगा बता सकता है कोई? टेलुराइड। हाँ, मेटल टेलुनाइड्स की फॉर्म। क्यों पेट में क्यों दर्द होगी? इतना और लिख लेना बेटा, सेलेनियम और टेलुरियम के बारे में इतना और लिख लो कि ये पाया जाएगा, सेलेनियम पाया जाएगा मेटल सेलेनाइड की फॉर्म में और टेलुरियम पाया जाएगा मेटल टेलुनाइड्स की फॉर्म में। इतना नोट कर लो जल्दी से। हो गया ना? सर 1 मिनट रुक जाओ यस सर। सर। अविनाश तुम बहुत धीमे धीमे नोट करते हो सर भाई। थोड़ा काम कर रहा था सर, 1 मिनट सर। एक टाइम पे एक ही काम करो। अच्छा ये तो फिर मेरे लिए भी आ जाएगा कि सर पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, फिर चाय क्यों पी रहे हो? चल कर ले, 2 काम कर ले और क्या बता। चलो अच्छा, अब हटाएं। चलो अब Yes, हटा, sir. हो गया सर। ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे और आप डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिससे पूछेंगे बताएगा, क्योंकि इतना तो सबको पता ही, क्योंकि हमने तुम्हें 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। 13 और 14 ग्रुप, वो बात अलग है, तुम कहते हो नहीं ऐसे पढ़ा रखा है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कहीं कहीं पे समझ में आए तो तुम पूरा लिखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो कितना होता है? अविनाश का आंसर आ गया NH2 NP4, वेरी नाइस, ठीक है। क्या होता है? NH2 एंड NP4, NH2 NP4, बिल्कुल सही। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगर हम हेडिंग डाल दें एटॉमिक एंड आयनिक साइज या फिर आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बता दो भैया, जल्दी बता दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे बोले कि ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16, इनमें से आयनिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी? 15 की। सर 15 की। बिल्कुल सर, है ना। आयनिक रेडियस ज्यादा किसकी होगी? 15 की। वेदांत, ओके वेदांत, ठीक है। और अगर हम ग्रुप की बात करें, ओ से टेपो, इसमें बता दो टॉप टू बॉटम जाने बेटा नंबर ऑफ शेल बढ़ता है कि घटता है? टॉप टू बॉटम जाने पे सर डिक्रीज। इंक्रीज होता है। देखो साइज बेटा इंक्रीज होगा ना टॉप टू बॉटम जाने पे, Yes, कॉलोनी sir. सबसे बड़ा होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती है। देखो एक बात समझो, हलीना की सर क्या बोला सर, किसके बोलना? रूबी, सुनो मेरी बात, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप वाला ये ग्रुप ले लो, ग्रुप नंबर फर्स्ट, फ्रेंडशिप FR भी ले लो। तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन में कितनी सेल होती हैं? न्यूक्लियस की तरफ एक ही सेल होती है। लिथियम में कितनी होती हैं? 2 2 होती हैं। सोडियम में आओगे तो 1 2 3। 3 तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो सोडियम सबसे बड़ा आइटम हुआ कि नहीं हुआ इन तीनों में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम में सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सोडियम हुआ। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है। छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात, पढ़ा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी से। उसके बाद आप हेडिंग डालो आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी। बता भाई अविनाश बता, ग्रुप नंबर 15 में, ग्रुप नंबर 15 में एंड ग्रुप नंबर 16 में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ। सर 16 की हाई होगी एंड 15 की कम। तो बेटा तुमने फिर सही से पढ़ा नहीं है। वेदांत कह रहा है 15 की ज्यादा 16 की कम। और लोग बताओ। सर 15 की ज्यादा होगी। ठीक है, अविनाश 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अविनाश 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सर NH2 और NP3। 3। और इसका कितना होता है? इसका होता है NH2 एंड NP4। अब एक बात बताओ, P में बेटा, ये P में कितने और कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3। इसमें P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 और एक इसी में भर दो 4। सही से भर देते हैं। सर मेरी गलती थी सर।
कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें यहाँ पे समझाने के लिए तो बैठे हैं, कोई गलती होगी तुम समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे पी में बेटा कितने, 3, अगर 3 है तो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड है मतलब ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स जो है उनकी ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी और बता दो, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिखवाया था हमने, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो टॉप टू बॉटम जब आओगे, जब तुम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आओगे, ये तो 15 और 16 की बात हो गई, लेकिन अगर तुम टॉप टू बॉटम आओगे तो बता दो, तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, यानी कि ओ से ओ टी लिख दिया, रुक जाओ, ओ से टेपो, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि भैया एंड ऐसी क्या कह रहा सर हूँ, नहीं सर, मैं कुछ और ही करता था रहने। देखो बात सुनो, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। टॉप टू बॉटम आते साइज बढ़ता है, अगर साइज बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लो। और ये वाला अगर किसी को समझ में ना आया तो बता दो भैया, अगर किसी को ये वाला समझ में नहीं आया कि ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कैसे होगी ग्रुप 16 से, सबको क्लियर है कि नहीं। यस सर। 27 बच्चे हैं लेकिन सिर्फ 2-3 बच्चे बोलते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं, बहुत गलत चीज है यार, बोला करो भैया, हम अभी क्लास ओवर करके चले जा रहे, जाओ सर, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। इतना हो गया सबका, यस सर। यस चलो सर। इसके बाद चलो अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, देखो मेरी राइटिंग जो है बहुत अच्छी है, ठीक है, राइटिंग के लिए मेरी कहमत देना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो तो जल्दबाजी में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, तारीफ अपनी हम करके रहेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कौन कर लेगा, बता सकता है कोई। ये सर 16 करेगा गेन, सर 16 करेगा गेन इस बार, ज्यादा मतलब देखो सर हाई जो, गेन। हाँ बताओ बताओ, देखो बात ये है कि जो भैया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए ओ से ओ, यही तो ऑर्डर होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन 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 बेटा ये गलत है, ये क्या है, ये रॉन्ग। की सबसे ज्यादा होती है -208.8। किसकी बेटा, किसकी सबसे ज्यादा, किसकी होती है, सल्फर की होती है, वेरी नाइस, ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना बेटा, ये रॉन्ग ऑर्डर है, राइट ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा एस की होगी, फिर एसई की होगी, फिर टीई की होगी, और सबसे लास्ट में आ गया ऑक्सीजन। पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे बात मत करा करो, ठीक है, उससे दूर रहा करो, वो बदतमीज है। आज कहाँ पिटेगा विनाश, कहाँ पिटेगा आज, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका सही ऑर्डर, ठीक है, ये आपका सही ऑर्डर है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं यार, कभी कभी हो जाता है, अगर आप गलत भी बता रहे हो तो हम आपको यहाँ पढ़ाने के लिए क्यों बैठे हैं, ताकि हम आपकी चीजें ठीक कर पाए, है ना। बिल्कुल, देखो बोलना जरूरी है, बोलना इन द सेंस जब हम कहें तब, ये नहीं फालतू बोल रहे हो, अगर हम कुछ पूछते हैं तो आपको जो भी दिमाग में आ रहा है बता दो, अगर आपको गलत भी पता होगा तो हम आपको समझा देंगे कि बेटा देखो ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात, समझ में आया। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शनल केस ये वाला है, रीजन इसका क्या, क्योंकि भैया ऑक्सीजन जो है उसके पास होता है लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता ही नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता है, ध्यान रखियो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई बॉन्ड बना है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ अच्छे से खींच पाएगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, आपको ज्यादा खींच, जिसका पावर ज्यादा होगी। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अपने ग्रुप में, तो इसका मतलब ये जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ओ से ओ, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही ऑर्डर हो जाएगा।
फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, 11 में सब पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आपका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, तो आप लिख लो, ठीक है। देन उसके बाद आप हेडिंग डालना मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, जल्दी से बता दो, टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है कि घटता है? सर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। हाँ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बिस्मत क्या होता है? बिस्मत आपका मेटल होता है कि नहीं होता है? ध्यान करो, ऊपर के दो। बिस्मथ ही मेटल होता है। हाँ, तो ऊपर वाले नॉन मेटल होते हैं, फिर बीच नीचे वाले वाले मेटालॉइड होते हैं, और metalloid लास्ट वाला जो होता है, होता है, last हाँ वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका मतलब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर का कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप शॉर्ट लिख दो। अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे, अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे, ओ से टे को, तो ऑब्वियस सी बात है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से बेटा, इतना नोट करो। फिर आते हैं हम लोग जो बची हुई और फिजिकल प्रॉपर्टीज है उन पे, ठीक है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फलाना ढमकाना, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से। बस एक हम लोगों को इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और पढ़नी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देन उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये वाला, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। ये हो गया ना सबका? नोट करो, सबका हो यस जाए, सर, बताओ। हो गया हो गया। सबका हो गया? यस सर। अविनाश, चलो हो ही गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगेन नाम लिख लो इनके, क्या है? ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, और ये वाला पोलोनियम है। बताओ, यही तो है ना? यहाँ पे डबल एल कर लेना, टेलुरियम, डबल LURIM होता है, RIUM। इतना नोट कर लो जल्दी से। अब बात ये आती है, आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से ये दोनों क्या है, इनमें से ये दोनों क्या है, और ये वाला क्या है? ऐसे बता दो जल्दी से। स्टार्टिंग के दोनों क्या है? नॉन मेटल। नॉन नॉन मेटल्स। बिल्कुल सही, स्टार्टिंग के दोनों नॉन मेटल्स। ये क्या है? ये अपने पास मेटलॉइड। मेटलॉइड, मेटलॉइड। और लास्ट वाला अपने पास क्या है? मेटल है। मेटल। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। अब बात आती है लास्ट वाले पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो भाई, मुझे बता दो कि अगर हम लिख दें, अगर हम ऐसे लिख दें, पोलोनियम हटा दो, वो तो रेडियो एक्टिव, उसका आप ऐसे जल्दी से आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते हो। इनमें बता दो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? पहले बताओ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट स्पेशली बताओ किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे करता है कि नहीं करता है? कल हमने आपको, कल हम जब भी कल बोला करें तो मान लिया करो हमारी लास्ट क्लास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया, हमने मान लो एक छोटा सा चीनी का दाना, एक बड़ा सा चीनी का क्रिस्टल, पहले कौन सा डिसॉल्व हो जाएगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम है। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया, इन सब चीजों पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अलग कलर से कर लो इसे, ऐसे लिखो, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? रीजन आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज बेटा ध्यान रखना, ऑक्सीजन और सल्फर में लार्ज डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई बता सकता है क्या रीजन होगा ऐसा कि ऑक्सीजन और सल्फर का जो एटम है, ठीक है, उसमें लार्ज डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में? मतलब अगर ऑक्सीजन का मान लो 10 है तो उसका 100 होगा, इतना ज्यादा गैप कैसे हो सकता है? बताओ कि क्या रीजन रहा होगा, बता सकता है कोई? इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन में, हाँ बताओ। सर ऑक्सीजन सर क्या डायटोमिक है तब। हाँ, और आगे सल्फर किस फॉर्म में रहता है? सर सॉलिड। अच्छा, और बताओ, आप बताओ बेटा, क्या बता रहे थे?
क्योंकि सर- जब मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेस लगती है उनके बीच वो में तो बात है ही, वो तो बात है ही बेटा। दूसरी बात ये, ऑक्सीजन रहता है O2 डायटोमिक फॉर्म में। ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट रहता है एज अ O2 की फॉर्म में, जबकि सल्फर आपका प्रेजेंट रहता है एज अ S8 की फॉर्म में। आई बात समझ में? सल्फर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है एज अ, हाँ, ऑक्टेटॉमिक। बिल्कुल सही है बेटा अविनाश, बिल्कुल सही कह रहे हो। सल्फर जो है वो S8 की फॉर्म में रहता है। मतलब इसकी स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर बनेगी। रुको हम पहले बना के दिखा दें। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर रहती है इसकी, 1 2 3 4 5। ये तो S6 की बना दी मैंने। S8 की स्ट्रक्चर भी इसी टाइप से कुछ होती है, ठीक है। तो ये S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, क्रोन लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है कि भैया इनके ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। बताओ इतना अगर हो गया हो तो बताओ जल्दी से, इतना हो गया सबका? सर 1 मिनट रुक जाओ। Yes, sir. नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। बहुत तेजी में आपका बहुत तेजी में तो नहीं, मतलब जब तेजी बोला था ना इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको चीजें छुड़वा देंगे। तेजी मतलब हम सोचते हैं कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करा दे, क्योंकि देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो। हमने आपको 11th में एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई, फिर भी हम उसके बाद भी आपको रिपीट करा रहे हैं। क्यों? ताकि आपके पास नोट्स अच्छे हो जाए, ठीक है। हो गया? हो गया सर। यस सर। हो गया। अब बस अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल बस इतनी पढ़नी है, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, जल्दी से हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। हमें क्या करना है, एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आप डाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करना है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन से एलिमेंट है? O S से T O, ये अपने पास एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन बेटा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? या तो -2 करेगा या फिर +2 करेगा। अब देखो -2 कहां करेगा, +2 कहां करेगा, देख लो एक बार। अगर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर सुनी है या देखी है कभी, तो आपको पता होगा H2O2 की स्ट्रक्चर यही होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हो क्या होता है? Yes, जब sir. आप कहीं, जब आपके कहीं पे जैसे कट जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि ये चोट लग गई, कट गया, तो वो साफ करता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर कभी कान वगैरह में साफ डाल के भी साफ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर आपको स्ट्रक्चर पता, आपको पता है ऑक्सीजन में एंड हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, बहुत तेजी बोलो। फिर ऑक्सीजन। तो ये तो क्या ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला क्या करेगा, ये वाला इस वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इन वाले दोनों हाइड्रोजन के बीच, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा? दोनों की जब सेम पावर है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो एक ऑक्सीजन पे -1, एक ऑक्सीजन पे -1, मतलब कि पूरा ओवरऑल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना? -2 है कि नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल सर। ठीक है। अगर आपने OF2 की स्ट्रक्चर पढ़ रखी हो, अगर आपने OF2 की स्ट्रक्चर बिल्कुल वाटर की तरह होती है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, बेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब बताओ फ्लोरीन में ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जल्दी बोल दो। क्लोरीन। फ्लोरीन भैया, फ्लोरीन जो है राजा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ध्यान रखना। उसके पास ऐसी पावर है ना थेनोस वाली, तो इसके पास क्या है? बहुत पावर है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसने एक खींचा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव आया, आया कि नहीं आया? फिर क्या करेगा, यार फ्लोरीन कहेगा हम भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने भी खींच रहा है, तो एक पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया। तो ऑक्सीजन ऊपर बेटा टोटल ओवरऑल चार्ज +2 आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो इसी तरीके से ऑक्सीजन आपका जो है वो -2 भी शो करेगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, ठीक है। सर लेकिन इसके एलिमेंट वो 4 भी करते तो हैं। क्या करो बेटा? लेकिन सर इसके जो एलिमेंट्स हैं मतलब नीचे वो +4 भी करते हैं शो। हाँ देखो, हाँ जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केस जो भी होंगे वो हम आपको अलग से लिखवा देंगे, ठीक है। जनरली आपकी ऑक्सीजन या तो -2 करेगा, +2 करेगा, ठीक है। वेदांत कुछ कह रहा था, हम पढ़ नहीं पाए। वेदांत क्या कह रहा है? सर जीता तो आयरन मैन था, आयरन मैन जीता था, बिल्कुल सही बात है। पावर लेकिन बेटा उसी के पास ज्यादा थी, थैनोस के पास, समझ रहा हूँ। जीता जरूर था आयरन मैन, ठीक है। तो यही सब इनके सबके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवा रहे हैं, आप वो लिखते जाओ, ठीक है। ऐसे सल्फर की लिख लो। सल्फर क्या करेगा, या तो -2 करेगा या +2 करेगा या +4 भी करता है या फिर +6 भी करता है। सल्फर जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे अगर सेलेनियम की बात करें तो -2 भी करेगा, +2 भी करेगा, +4 भी करेगा और +6 भी करेगा। ऐसे टेलोनियम -2, +2, +4 एंड +6 करता है।
पोलोनियम बेटा ध्यान रखना, पोलोनियम जो है -2 का भी नहीं करता, +2 करेगा, +4 करेगा, +6 करेगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लो। अब इनके एक एक कंपाउंड आपको बना के दिखाएंगे नहीं, ठीक है। जब जहां पे हम लोगों को क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी बात हम आपको कहां पे लिखवा रहे हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से, इतना नोट करो, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको हम यहाँ पे लिखवा देते हैं, ठीक है। क्या जैसे सर हो गया। तो ठीक है, साइड में लिखो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। इतना नोट करो, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से, सर कर लिया। ठीक है। उसका लिखो ऑक्सीजन जनरली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बट एक्सेप्शन भी है तो ध्यान रखना है, एक्सेप्ट सारे कंपाउंड लिखे ना, जो जो जनरली आते हैं वो लिखे दे रहे हैं, OF2 एंड O2F2, O2F2, ठीक है। OF2 में कितनी करता है, +2 करता है, यहाँ पे कितनी करेगा, +1 करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जनरली क्या करता है -2, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे +2 एंड +1 भी शो करता है। इतना अगर आपका नोट हो गया हो तो मुझे बताओ जल्दी से। यस सर। सर 1 मिनट। हाँ आराम से नोट कर लो, कोई भी जल्दबाजी है नहीं। ध्यान रखो, मेरी बात सुनो फिर से एक बार। अभी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 11th का और 12th का जब भी आप पी ब्लॉक पढ़ना तो साथ में पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि आप 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हो और 12th का पी ब्लॉक उठा के पढ़ लो, कभी ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो चैप्टर पी ब्लॉक, अगर आप पढ़ रहे हो तो पी ब्लॉक का पहले क्या करना, 13-14 ग्रुप पढ़ना, यानी कि 11th पहले आप खत्म करोगे जब आप पेपर देने जाओगे, अपना एग्जाम देने जाओगे। देन उसके बाद आपका आ जाएगा 12th में, देन 15, देन 16, देन 17 एंड देन 18, ऐसे करके आपका पूरा पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। और ऐसे ही जब आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना हो बेटा, डी ब्लॉक भी आपको हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक ही स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो डी एंड एफ आप क्या करना, पहले पढ़ना, डी एंड एफ आप पहले पढ़ना। अगर आपने डी एंड एफ पढ़ लिया उसके बाद आप पढ़ना कोऑर्डिनेशन। इन चैप्टर्स की बेटा सीरीज बना लेना कि पहले हमें कौन से पढ़ने हैं, पहले हम डीएफ पढ़ेंगे, देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब तक आप डी एंड एफ नहीं पढ़ोगे आप कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। और जब तक आप 30 जो स्टार्टिंग 11th के आपके पी ब्लॉक है, यानी कि 13-14 ग्रुप है, वो नहीं पढ़ोगे तो आपको 15, 16, 17, 18 समझ में नहीं आएगा। बोलो मेरी बात समझ में हम क्या कह रहे हैं, यस सर। ठीक है। तो जब भी आप अभी तैयारी कर ही रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तो आप क्या करना, पहले 11th वाला पी ब्लॉक तैयार कर लेना पूरा, उसके क्वेश्चन लगा लेना, उसके बाद क्या करना, पी ब्लॉक वाले ये 12th वाले करना, ऐसे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पहले पढ़ना, फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ना, ठीक है। चलो भाई, इतना हो गया कि नहीं। यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पेन थोड़ा मोटा चल रहा हो तो बताओ, मैं थोड़ा इसे पतला कर सकता हूँ इफ यू वांट। सर ये ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि पता है पतला लिखता है तो हमसे लिखा नहीं आता, देखो ऐसे बहुत गंदी सी राइटिंग आती है मेरी, स्मॉल साइज ऐसे करके आता है। अभी थोड़ा सा वाला यूज कर लेते हैं, चलो सर ठीक आ रही सर। ठीक है। अब मुझे को बताओ, ऑक्सीजन बेटा क्यों एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा, बताओ रीजन बताओ। एनॉमलस बिहेवियर का मतलब है कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब जितने उसके ग्रुप के एलिमेंट है उनसे थोड़ा डिफरेंट। सर क्योंकि इसका साइज जो है स्मॉल है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो पहला पॉइंट बेटा लिख दो, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। भैया उसका स्मॉल साइज है, अगर स्मॉल साइज है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इसमें सर डी ऑर्बिटल भी नहीं होता सर। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ अलग अलग बातें करता है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे क्या, जैसे अगर हम आपके इन सबके ऑक्साइड बना दें, अगर हम ग्रुप नंबर 16 के सारे ऑक्साइड्स बना दें, सारे ऑक्साइड्स, यानी कि H2O, H2S, H2SE, H2TE, तो आपको पता है कि ये सब के सब जो हैं ये, और इसकी अगर बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि इन सब में ये क्या लिखते हैं, नॉट शोज H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, ट्रिक याद है सबको, ट्रिक याद है कि नहीं, जल्दी बता दो।
सर ऑक्सीजन तो सर सिर्फ पी बाई बॉन्डिंग भी करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है तुम्हें ये नहीं पता अविनाश? नहीं कौन सर, देखो वेदांत को याद आ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेटा मतलब ये होता है कि जैसे ऑक्सीजन का ये तभी तो सर मॉलिक्यूल, गलत- मेरी अब बात सुन लो तुम, अब मेरी बात सुनो चुपचाप से एक सेकंड के लिए, ठीक है? एक तो हम इससे बहुत दुखी हो गए। चलो देखो, अब जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, तो H2O का मॉलिक्यूल करता क्या है बेटा, अपने ही जैसे एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। समझे? इसी चीज को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब अगर हाइड्रोजन किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया, ठीक है, अगर हाइड्रोजन किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके संग इसका बॉन्डिंग कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जनरली क्या होता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर ट्रिक नहीं याद है तो जल्दी से कहीं पे साइड में लिखो फोन, FON। मतलब अगर हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट में से किसी भी दो एलिमेंट के बीच में आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। जिस दिन से तुम्हें पढ़ा रहे हैं उस दिन से तुम्हें बता रहे हैं ये चीज, फिर भी तुम्हें याद नहीं है, बहुत गलत चीज है ये। चलो इधर नोट हो गया। नहीं सर, एक मिनट। एक पॉइंट आपको इसमें और लिखना है, क्या, ठीक से लिख देते हैं, क्या लिखना है, मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है, कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लिख दो मैक्सिमम कोवेलेंसी इज +4, क्योंकि ऑक्सीजन की तो बात ही कर रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ड्यू टू, जैसा कि अविनाश ने पहले बोला था, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास भैया डी ऑर्बिटल होता नहीं है। अच्छा कोवेलेंसी नहीं पता होगी तुम्हें, कोवेलेंसी पता है क्या? कोवेलेंसी पता है? देखो हम तुम लोगों की बहुत तारीफ आप करते हैं, पता है? बताइए। मेरी बात तो सुनो, वो बात तो ठीक है, हम तुम लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, मतलब जितने भी तुम्हें अमित सर पढ़ाते हैं, उसके बाद आशु सर तुम्हें पढ़ाते हैं, राधिका मैम पढ़ाती हैं, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम तुम लोगों की बहुत तारीफ करते हैं कि भैया जेई वाले जो बच्चे हैं, 11th वाले, 12th वाले बच्चे तो ऐसे ही हैं, बोलते ही नहीं है वो लोग तो, लेकिन हम तारीफ करते हैं कि 11th के जो अब बच्चे 12th में आए हैं, 12th जेई जो अब नया वाला है, वो बच्चे बहुत होशियार है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, तुम्हें सही बताते हैं, ठीक है। बट अगर तुम नालायकी दोगे, तुम पढ़ोगे नहीं, तो बेटा फिर देखो नाम बनाने से बनता है, ठीक है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे क्वेश्चन के आंसर दोगे, है ना, एक तो पता नहीं यहाँ पे नीचे क्यों देखते, कैमरे में क्यों नहीं देखते, चलो खैर, तो अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे, ठीक है, अच्छी पढ़ाई का मतलब हम पूछना, बता रहे हो, थोड़ा बहुत जितना आपको होमवर्क दिया आप घर से करके ला रहे हो, तो देखो आपकी तारीफ होती रहेगी। आपको पता है, आप जैसा हम लोगों के, जैसे कि आपसे पूछा जाता होगा कौन सा टीचर आपको ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा बेकार पढ़ा रहा है, ये सब चीज आपसे पूछा था, ऐसा हमसे पूछा था कि आपको नाम देने होते हैं, कि बेटा ये आप इस वाले ग्रुप में जो है कुछ बच्चों के नाम दीजिए कि कौन कौन से ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। उस पर पता क्या होगा, उस पर ये होगा कि आपको आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा, अच्छा सा, आपको जो अवंती करा रहा है उसकी तरफ से आपको मतलब कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा, समझ रहे हो। हम लोगों का एफर्ट भी तो यही है कि हम देख रहे हैं हमारे बच्चे जो पढ़ रहा है किस हिसाब से पढ़ रहा है, तो एफर्ट लगाओ, एग्जाम बीट करके दिखाओ, सो दैट, समझ रहे हो, आप किसी लेवल पे पहुंच जाओ। ऐसा मत करो कि हम बोले कोवेलेंसी क्या पता ही नहीं है, ये क्या पता ही नहीं है, वो क्या पता ही नहीं है। कोवेलेंसी बताओ बेटा, एक कोई बच्चा बता रहा था, बता दो कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? एबिलिटी ऑफ मेकिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था पिछले ही लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, जैसे NH3 है, तो भैया नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक होता है लोन पेयर, तो अगर इसे कहीं प्रोटॉन दिख गया ना, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर से कर देगा उसके ऊपर अटैक, और ये NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। अब नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी, 4। कोवेलेंसी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो बनाए जा सकते हैं किसी भी एलिमेंट के द्वारा, उसे कोवेलेंसी। नोट कर लो इतना जल्दी से, नोट कर लो बेटा, पढ़ते रहो यार, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है, पढ़ते रहो, कर लिया नोट। ठीक है। सब लोगों का हो गया क्या? नहीं हाँ, तो सब लोग एक बार रिपीट करो तो कोवेलेंसी की डेफिनेशन। बेटा आप एग्जांपल से समझो, इधर देखो, इधर देखो, पहली बात तो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास अमोनिया है, अमोनिया मतलब NH3। अब एक चीज समझो बेटा, जो नाइट्रोजन है उसके आटोम शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। आप इसे कैसे लिखते हो, आप लिखते हो 2,5। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी कितनी, 3। किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो इतने ही बॉन्ड बनाता है, यानी कि अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा। तो ये नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन संग कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 ही तो बना रहा है। देखो कैसे बना रहा है, अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, N, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और एक इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है।
अब जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक कर दे किसी प्रोटॉन के ऊपर, एक बात समझो, लोन पेयर का मतलब कैसा, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को देख के ललचाएगा और उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो जब ये अटैक करेगा, वैसे तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, देखो 3 ही बना रहा है, 1 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर है, लेकिन उसके लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा, निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज जब प्रोटॉन को देख के अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव बना लेगा, NH4 पॉजिटिव बना लेगा। अब नाइट्रोजन बेटा 4 बॉन्ड बना चुका है, इसका ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। अब चाहे इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, चाहे, पहले तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, और दूसरी बात अगर होते भी तो अभी 4 से ज्यादा कभी बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कोई भी एलिमेंट जितने बना सकता है उसी को उसकी कोवेलेंसी बोलते हैं, कि नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी बोल दी जाएगी, इसकी कोवेलेंसी जो है कितनी है, 4, इसे बोलते हैं कोवेलेंसी। अब बताओ बेटा समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है उसे बोलते हैं कोवेलेंसी। अब हटा रहे हैं हम, सबका नोट हो गया होगा, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक बात बताओ, हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें, फॉर एग्जांपल इधर लिख दें हम एलिमेंट, एलिमेंट ई मतलब एलिमेंट है किसका, ग्रुप नंबर 16 का, इधर लिख दें हाइड्रोजन, तो बताइए भैया जो आपके 16 ग्रुप होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी बोल दो, 16 ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, सर 2 So 2। 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके इससे, इसके इससे, तो किस टाइप का हाइड्राइड बनेगा बेटा, EH2 टाइप का बनेगा कि नहीं, E कितना होगा 1, H कितने होंगे 2, होंगे कि नहीं होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड यही तो होता है, ठीक है। E की मल्टीप्लाई 1 से, H की मल्टीप्लाई 2 से, तो EH2 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा अगर आपने, मतलब हाइड्राइड बनेगा कब, जब अगर हम रिएक्टिविटी करा दें किससे, हाइड्रोजन से। अगर हम लोग E मतलब एलिमेंट किसके, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट की अगर हम रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन से, तो EH2 टाइप का हाइड्राइड मिलेगा, ठीक है। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर और कौन कौन से बनेंगे, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो H2O Sir, बनेगा, H2O. फिर H2S बनेगा, फिर H2SE बनेगा SC, और H2TE बनेगा, TE. इतने तो बनेगा। यहाँ पे Yes. E क्या है, E यही तो मेटल है, E जो है वो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, E यहाँ पे क्या है, सल्फर है, यहाँ पे E SE है, और यहाँ पे E क्या है, TE, यहाँ पे E क्या है, ये TE। बोलो यही तो हाइड्राइड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब इन हाइड्राइड में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग आप डालो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, कैरेक्टर। सर रिपीट करा दे अविनाश, हम तो पीट दें अगर किसी दिन, तुम बुरा तो नहीं मानो, बताओ किस दिन अपना पीट दें, एसिडिक कैरेक्टर, आई रिपीट करा रहे, नो सर ठीक है। अब रुको, हिमाचल आज ही रात की ट्रेन पकड़ रहे हो, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। बहुत बढ़िया हवा चल रही है बाहर, बहुत बढ़िया मौसम हो गया यहाँ का। एसिडिक कैरेक्टर, हम तुमसे ये कह रहे थे अविनाश कि देखो अगर आपको हाइड्राइड का फॉर्मूला देखना है कि आपके जो 16th ग्रुप है उनके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हिट एंड ट्रायल मेथड 9 से पढ़ते आ रहे हो क्या, कि हमने इधर E लिखा, E मतलब एलिमेंट्स, E मतलब कौन सा एलिमेंट, ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एलिमेंट, इधर H लिख दिया, E की मल्टीप्लाई कर दो 1 से, क्योंकि देखो E की वैलेंसी कितनी होती है, E मतलब 16 ग्रुप के एलिमेंट जो है उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, H की कितनी होती है, 1 होती है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो क्रॉस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो E कितना आएगा 1, तो 1 E लिख दिया, H कितने आएंगे 2, तो EH2 टाइप का हाइड्राइड बनेगा, यानी कि H2O बनेगा, H2S बनेगा, H2SE बनेगा, H2TE बनेगा, ये आपके हाइड्राइड बन जाएंगे। यस सर। अब बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, तो बेटा बता दो जल्दी से, अगर हम बात करें H2O की, H2S की, H2SE की और H2TE की, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सर H2S H2S, और लोग बताओ तब तक। Sir, H2S ही होगा. H2SE होगा। और कोई कुछ खास टिप्पणी देना चाहेगा? सर H2O। सर वो तो न्यूट्रल नहीं होता। H2O न्यूट्रल होता है। H2S बता रहे, और बच्चे बताओ कोई लोग। सर तो H2S होगा अगर H2 होगा तो। Sir, H2S ही होगा. छोड़े बच्चों, अरे छोड़े बच्चों, पहले मेरी बात सुनो बेटा, बात समझो, जब भी आपसे एसिडिक कैरेक्टर की बात करी जा रही है इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि इस H2O मॉलिक्यूल में जो आपका OH बॉन्ड है, H2S में जो आपका OS बॉन्ड है, H2SE में जो आपका, एक सेकंड, O कहां से आ गया इसमें, सॉरी, यहाँ पे क्या था, SH बॉन्ड है जो, इसमें आपका जो SEH बॉन्ड है और TEH बॉन्ड है। बेटा देखो आर्हेनियस जो थे तुम्हारे, जो अंकल थे आर्हेनियस, उन्होंने क्या बताया, जो H पॉजिटिव आयंस थे वो एसिडिक बोले जाते हैं कि नहीं बोले जाते हैं, बोलो। Yes, sir. तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए टॉप टू बॉटम जब आते हो तो एटॉमिक साइज बड़ा होता है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यानी कि सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा, TE और H का, होगा कि नहीं होगा? Yes, तो sir. भैया बॉन्ड जितना बड़ा उतनी आसानी से टूटेगा। सोचो अगर इतना बड़ा ये पेन देख रहे हो, एक इतना बड़ा पेन है और इसी थिकनेस का एक इतना बड़ा पेन हो जाए, इतना बड़ा, पहले कौन सा टूटेगा? जो बड़ा बॉन्ड है, जल्दी तोड़ दोगे ना उसे। यस सर। और अगर Yes, sir. अब मान लो इतने ही मोटाई का आपको इतना, जितना देख रहे हो इतना बड़ा, इधर देखो स्क्रीन पे, इधर देखो, इधर एक कहां देख रहे हो, इधर देखो, इतना बड़ा देखो, सिर्फ इतना बड़ा कर देते हैं, इसे तोड़ पाओगे क्या? नहीं तोड़ पाओगे। तो जितना बड़ा बॉन्ड होगा आसानी से टूटेगा। तो भैया एक बार बताओ, ये H+ को आसानी से निकाल देगा, ये क्या करेगा, H+ बहुत आसानी निकालेगा, ये भी निकालेगा, बट एज कम्पेयर टू TE थोड़ा कम, ये भी निकाल देगा, बट ये तो निकालेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, तो H को अपनी तरफ खींच के रखेगा। बेटा समझे कि नहीं समझे? अब बताओ अब क्या आंसर होगा? Sir, H2TE होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। सर ब्लेड से काटेंगे, किसे काटेगा बे, कैसी बातें कर रहा है डराने वाली। यानी कि H2TE का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस बॉन्ड बेटा बॉन्ड जितना बड़ा होगा उसे आप उतनी आसानी से ब्रेक कर पाओगे ना, और जितनी आसानी से H+ निकल जाएगा पेन को, अच्छा ठीक है, जितनी आसानी से H+ निकलेगा, जो H+ डोनर होते हैं वो एसिड, जो OH नेगेटिव डोनर होते हैं वो बेस, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही जो लुईस चचा थे हमारे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा जो लोन पेयर डोनर है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बेस, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एसिड। फॉर एग्जाम्पल देख लो जरा यहाँ पे, अगर हम बात करें किसकी, NH3 और BH3, बेटा जल्दी बता दो डोनर कौन होगा, एक्सेप्टर कौन होगा NH3 BH3 में? Sir, NH3 डोनर होगा और BH3 एक्सेप्टर होगा, मतलब एसिड बिल्कुल। BH3 होगा और NH3 बेस होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, कौन टीचर पढ़ा रहा है बेटा तुम्हें केमिस्ट्री? हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं क्या? यस सर, वही पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तुम्हें वो देखो इधर, बिल्कुल सही बेटा। देखो अगर NH3 के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। लेकिन बात ये आती है लोन पेयर को डोनेट कहाँ करेगा, तो एक बात समझो, अगर आपको पता है कि जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, तो हम इसे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p1, यही तो लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 1, तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट हो गई, ये हो गया बेटा ग्राउंड स्टेट। होगा क्या कि जो आपके 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जम करके यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि BH3 में बॉन्ड कितने बना रहा है बोरॉन, 3 बना रहा है, और किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। फिर से सुनो मेरी बात, किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक ही है, अनपेयर्ड मतलब जो पेयर्ड ना हो। अनपेयर्ड, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पार गयो, वहां पे देखा पेयर, पेयर देखे, पेयर, कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा, सिंगल का मतलब अकेला। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल कितने हैं, सिंगल एक ही है, तो अनपेयर्ड का मतलब एक। तो अगर किसी भी एलिमेंट के बाद जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब BH बनना चाहिए था। BH3 कब बन रहा होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि 1 2 3। अब BH3 मॉलिक्यूल बनने के बाद भी बताओ बेटा, एक p ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं, ये वाला ऑर्बिटल देखो ये खाली है कि नहीं है? यस सर। अगर ये वाला ऑर्बिटल खाली है तो यानी कि बोरॉन के पास BH3 बनाने के बाद भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल में तो जंप करेंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में कूदा देगा। ठीक है, जंप करा देगा। तो बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहाँ करा, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। तो एक्सेप्टर कौन है आपका, BH3। जो एक्सेप्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एसिड। जो डोनर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बेस। इसके अकॉर्डिंग, अपने एक साइंटिस्ट थे, अपने एक चचा थे जिनका नाम था लुईस, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको पता ही है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है ना, ये तो खाली मैंने ऐसे समझा दिया, चलो कोई बात नहीं। एसिडिक कैरेक्टर के बाद बेटा अब हेडिंग डालोगे आप थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आप हेडिंग क्या डालोगे, थर्मल स्टेबिलिटी। एसिडिक कैरेक्टर से आप थर्मल स्टेबिलिटी निकाल सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं
H2O, ओ देखो कैसे बन गया, H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। इनमें बता दो जल्दी से बता दो कि सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी। हम पोल जनरेट करना है, ठीक है, बता के दिखाओ जल्दी से, सबसे ज्यादा किसकी होगी, A B C D किनकी होगी सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। ये आपके पास A है, दिस वन इज B, दिस वन इज C, और ये आपका है D। बताओ ABCD में से सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी। H2। अविनाश कह रहा है H2। दो बच्चों ने अभी तक आंसर दिया, और बच्चे लाइव कितने अभी 20 बच्चे, 20 में से एक तो हम ही हो गए, तो 19 बच्चे हैं, 19 में से एक अभी दो बच्चों ने आंसर दिया, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 हो गए, बच्चे 6 बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं, 7 हो गए। सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो, देन फिर हम बताते हैं क्या करना है। 8, बस 8 ही बच्चे, 20 में से 8, 10 हो गए। चलो और सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर बताओ जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, आप लोगों को दिखता है कि कितने बच्चों ने आंसर A दिया, B दिया, C दिया, ऐसा आप लोगों को दिखता है क्या। नो सर। नो सर। नो सर, परसेंट दिखती है, दिखता है आपको। सब परसेंट दिखती है कि कितने परसेंट बच्चों ने दिया। अच्छा ये नहीं दिखता ना कौन सा एक है, ठीक है। सब लोग आंसर दो, फिर हम बताते हैं कितने बच्चे सही हैं कितने बच्चे गलत हैं। सब लोग आंसर दे दो। अभी 15 बच्चों ने दिया बेटा, सब लोग बोलो कितने बच्चे बच्चे 4 बजे, 4 बच्चे के मोबाइल छोड़ के चले गए तुम लोग क्या। 4 में से एक तो हम ही है। मैं भी आंसर दे दूं क्या। सर दे दो सर। 4 बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, इसका मतलब वो 4 पढ़ नहीं रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 15 बच्चों ने आंसर दिया है। 15 में से राधिका गुप्ता कह सर आपकी चाय खत्म नहीं हुई। अरे हो तो गई। राधिका आप कहाँ थे, मेरी चाय तो कब की खत्म हो गई। कैसी बातें कर रही हो राधिका, बहुत पहले चाय मेरी खत्म हो चुकी है। देखो हम आपको बता दें 18 बच्चों ने आंसर दे दिया, जिनमें से 18 में से सिर्फ 6 बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी सब ने गलत दिया, सब ने गलत दिया। अब वो 6 कौन से हम बता देते हैं। हटा दिया पोल हमने। जिन बच्चों ने बेटा ए आंसर दिया था उनका आंसर सही है। मेरी बात समझो, स्टेबल का मतलब क्या होता है। स्टेबल का मतलब वो होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो रहा है, जल्दी टूट नहीं रहा है। अभी देखो हमने क्या बनाया था, OH बनाया था, फिर हमने SH बनाया था, फिर हमने SEH बनाया था, फिर हमने क्या बनाया था, TEH बनाया था। तो सबसे जल्दी ब्रेक कौन सा हो रहा था, देखो ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी टूट रहा था कि नहीं टूट रहा था। TE और H के बीच का बॉन्ड तो वीक है, और अगर ये बॉन्ड वीक है तो सबसे आसानी से टूटेगा। अगर आसानी से टूट गया तो स्टेबल मॉलिक्यूल कैसे हो गया भाई। स्टेबल वो जो टूटे ही ना, स्टेबल तो वो हुआ ना। तो अगर ये आसानी से बेटा टूट रहा है, TE और H के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, और ये TE और H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये स्टेबल तो हुआ नहीं। अगर ये स्टेबल नहीं हुआ, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये वाला बॉन्ड आप तोड़ ही नहीं पाओगे। तोड़ नहीं पाओगे तो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब जिन बच्चों ने ये वाला ऑर्डर दिया था, ये वाला ऑर्डर लगाया था, ए को जिन बच्चों ने बोला था, उनका सबका आंसर ठीक, ठीक है। अब हम एक हेडिंग यहाँ पे और डाल दें, नीचे लिख दें क्या जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड रिड्यूसिंग कैरेक्टर या फिर रिड्यूसिंग नेचर। बेटा तीनों एक ही चीज से हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर भी आप इसी से कर सकते हो, बता दो जल्दी से। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि अपना, देखो सुनो मेरी बात, जो अपना हाइड्रोजन जल्दी निकाल दो जल्दी रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब जो कुछ ना कुछ निकाल रहा है, और कुछ ना कुछ में निकालेगा क्या, हाइड्रोजन को तो निकालेगा, क्योंकि जब हाइड्राइड की बात कर रहे हो तो जो हाइड्रोजन जल्दी से निकाल दे वो ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। बता दो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा। तो H2T बिल्कुल सही आंसर अविनाश का भी, और जिस बच्चे ने अभी बताया इसका भी। यानी कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, तो यहाँ पे रेड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। रेड्यूसिंग का मतलब पता क्या होता है, जो रेड्यूस हो जाए। रेड्यूस का मतलब किसे रेड्यूस करेगा भैया, देखो एलिमेंट तो रेड्यूस खुद होगा नहीं, तो अपने साथ जो दूसरा कंपाउंड लगा है या दूसरा एलिमेंट लगा उसी को तो रेड्यूस करेगा। तो हाइड्राइड में तो हाइड्रोजन ही रेड्यूस होगा। तो हाइड्राइड अगर रेड्यूस हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे जल्दी रेड्यूस हो जाए। आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन और टी के बीच का बॉन्ड वीक है, तो सबसे जल्दी कौन सा टूटेगा, टीई और एच के बीच का बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा, तो रेड्यूस हो जाएगा ज्यादा। इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर मुझे बताओ अगर हो जाएगा हो तो। सर कर लिया। सर कर लिया। ठीक है सर 1 मिनट रुक जाओ। रुके हैं। अभी हम तुम लोगों को एक चीज समझाएंगे, पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं। इतना नोट करो फिर बताते हैं। सर कर लिया है। चलो भैया, अगर कर लिया है, अविनाश हो गया। यस सर हो गया सर।
तो जरा पीछे आ जाओ। अभी हम लोगों ने वो कहाँ पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट वाला, बॉइलिंग पॉइंट ये वाला मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेना। इसमें ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका लिखा हुआ है, एलिमेंट्स का लिखा हुआ है। और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन ये किसका लिखा है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स का लिखा है। अब आपको यहाँ पे एक चीज पढ़ने को मिलेगी, आप हेडिंग फिर से डालोगे क्या, मेल्टिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन किसकी, जो भी हाइड्राइड, देखो पीछे हेडिंग क्या पड़ी थी, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्राइड थे, मेटल हाइड्राइड, ग्रुप नंबर 16 के जो हाइड्राइड थे उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना। जिस बच्चे ने सही बता दिया उस बच्चे के घर पे हम आएंगे चाय पीने, अगर बुलाओगे तो। H2TE, चलो H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, इनमें बता दो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऑर्डर बता दो जल्दी से। और अगेन एक चीज ध्यान रखना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। अगर कोई एटम बड़ा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कोई छोटा एटम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग कम होगा। ये ऑर्डर याद रखना, अपना दिमाग का यूज करो, इन्हें चार ऑप्शन सबसे में लो। ज्यादा H2TE का का सबसे ज्यादा होगा सब मेल्टिंग। यस सर। H2TE का सबसे ज्यादा होगा, यही तो बोल रहे हो ना, यस सर। मतलब आप बोल रहे हो कि दिस इज द करेक्ट आंसर, यही तो होगा ना। यस सर। गुन्नू सर, यस सर, यही यस सर। ये वाला ऑर्डर बता रहे हो ना आप, ये वाला। यस सर सर। H2S का होगा सबसे ज्यादा सर। तो बेटा हम आपको बता दें, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों, क्योंकि H2S आप होगा भूल सबसे गए। ज्यादा। अविनाश हम पीट देंगे तुम्हें, H2S का भी नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया था बेटा, हमने कहा था एक ट्रिक लिख लो जल्दी से सर कहीं H2O का पे। सबसे ज्यादा होगा। अच्छा देखो लड़का कौन बोला भाई साहब इतनी गहरी आवाज में, क्या नाम है बेटा आपका। मतलब मेरा मतलब प्रत्युष। सर सबसे कम होगा प्रत्युष H2S। यार इतने दिन से तुम कहाँ थे आप, ये बताओ पहले तो। बिल्कुल सही, प्रत्युष ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी तो बताया हमने, थोड़ी सर देर पहले मैंने बोला बताया। सर सबसे ज्यादा इसका मतलब सबसे कम होगा H2S का। तो यार पूरी बात बताया करो फिर। एच बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, एच बॉन्डिंग होती है तो उससे होगा क्या, पहले तो ये समझो, जैसे समझो ये H2O का मॉलिक्यूल है कहाँ। अब ये क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और H2O के मॉलिक्यूल से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। थोड़ा सही से लिखते हैं तो समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है, मतलब क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। बोलो करेगा। और ऐसा ये होगा। अब इस वजह से होगा क्या कि वैसे तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल था ना, लेकिन कंपैरेटिवली जब देखोगे तो ये एटम बेटा मॉलिक्यूल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, जबकि आपका जो H2TE है, H2TE वो इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे बड़ा एटम अब कौन सा हो गया, देखो H2O में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, H2O हो गया। उसके बाद इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही, तो इनमें वही वाला ऑर्डर रहेगा क्या, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है। इसका मतलब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, H2TE आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, H2SE आ जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, H2S का हो जाएगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने ये बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखो ये बिल्कुल सही आंसर। प्रत्युष के लिए तालियां बजा सकते तुम लोग अगर चाहो तो। बिल्कुल सही। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, इसका कंपैरेटिवली साइज जो है वो अपने ग्रुप के जो हाइड्राइड है उनसे ज्यादा हो जाता है। इस वजह से अब उसका सब साइज इतना बड़ा है तो आप इतनी जल्दी कैसे डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वाटर में बॉयल कैसे कर सकते हो। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वाटर का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी सब में सही रहेगा, वही रहेगा ऑर्डर। ये क्या है, ये राइट है। वेदांत कह रहा है सर आप उसके घर जाओगे चाय पीने, किसके घर चाय पीने, अच्छा अभी उन्हें बोला था क्या, अच्छा अब वो बुलाएगा तो जाएंगे यार। इतने दिन बाद तो बोला है, आज तक तुम पे बोला ही नहीं है, पहली बार आज बोला है बेचारा, क्या ही बुलाएगा मैं यार। सर आप हमारे घर आ जाओ, हम आपको पिलाएंगे फिर चाय कॉफी ठंडा जो आपने पीना। इतनी दूर आएंगे तुम्हारे घर पे, सिर्फ चाय कॉफी ठंडा मंगा दोगे, खाना ना खिलाना यार, एक बात हुई। नहीं सर, खाना वगैरह सर सब कुछ खिलाएंगे आपको, आप आओ तो। सब चलो पहाड़ी दाम खिला देंगे आपको। पहाड़ी आम, सर धाम धाम आम मतलब पहाड़ी दाम। खाना, पहाड़ी खाना मतलब। अच्छा तो अच्छा लंगर लगता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सो स्वीट ऑफ यू ऑल।
अगर आए हिमाचल, देखो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मार्च अप्रैल मई चल रहा है ना, जून के लास्ट में या फिर जुलाई में आएंगे हिमाचल, तो मिलेंगे तुम लोग। सर तो हाँ। 13 जुलाई को आना मेरे बर्थडे को। अरे ग्रेट वैली आना सर। अरे वाह, 13 को तुम्हारा, 16 को मेरा होता है। ओह, सर चलो कोशिश करेंगे कि मिलेंगे, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल दो ऑक्साइड्स, ऑक्साइड और पढ़ लेते हैं इसके, ठीक है। जल्दी से हेडिंग डालो, इतना नोट करके हेडिंग डाल दो ऑक्साइड्स, ठीक है। क्या बोलते हो पहाड़ी खाने को, क्या बोला अभी आपने, पहाड़ी पहाड़ी धाम। धामा, धाम, धाम सर, धाम। DHAM। सर यस जी सर। सर वही। यस सर वही जिंदा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ऑक्साइड में बेटा देख लो, या तो ऑक्साइड बनेगा आपका EO2 टाइप का, EO2 टाइप का ऑक्साइड बनेगा, या फिर आपका बनेगा EO3 टाइप का। मेरे लैपटॉप की बैटरी कम हो रही है क्या, कितनी हो गई है, 19%। और टाइम कितना बजा, 5 मिनट बजा, चल जाएगा वैसे। सर क्लास खत्म तो होने वाली है। हाँ चल जाएगा चल जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो EO3 टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन है, अगर E की जगह पे ऑक्सीजन रख दें तो ऑक्सीजन प्लस O2 क्या बना लेगा, जल्दी बता दो क्या बना लेगा, O3। ओजोन बना लेगा। वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। अब इसके यहाँ पे सल्फर रख दें तो क्या बन जाएगा, सर SO2 मतलब सल्फर SO2। ऑक्साइड। और Fe रख दें तो क्या बन जाएगा, SeO2। और TE रख दें तो क्या बन जाएगा, TeO2 बन जाएगा। तो ये कौन से हैं, ये आपके डाइऑक्साइड वाले मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये वाले जो नीचे वाले जितने भी आपके हैं, सॉरी ये वाले जो Se और Te वाले, ये आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। तो पता ही है ना, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है, और O3 भी क्या आपकी गैस है। यस सर। अच्छा सिमरन का कल बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सिमरन, आपको एडवांस में ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी सब लोग भी बोलेंगे आपको। चलो ठीक है, थैंक यू सर। कल तो नहीं आ पाएंगे, अभी तो समझ ही रहो, ठीक है। EO2 वाले ऑक्साइड लिख लिया आपने। अब EO3 वाले में कौन कौन से हो जाएंगे, देखो एक तो आपका SO3 हो जाएगा, और आपका SeO3 हो जाएगा, और आपका TeO3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑक्साइड है, इनकी हम लोग प्रॉपर्टी जो है उसे देख लेते हैं। इतना जल्दी से बेटा नोट कर लो, ठीक है। सर कर लिया है। इतना नोट कर लिया। तो हाँ यहाँ जी। पे क्या करना है, इनके रेड्यूसिंग नेचर जनरली आपसे पूछा जाता है, उसी को बेटा नोट कर लो, रेड्यूसिंग। एक रेड्यूसिंग, मिनट रुक जाओ। हाँ रुके हुए हैं, हम स्लाइड हटाएंगे नहीं, हमें पता है तुम धीमे धीमे नोट करते हो, ठीक है। तो हम जब तक तुम नोट नहीं कर लो तब तक हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर बेटा पूछा जाता है जनरली, आपको बस रेड्यूसिंग नेचर याद रखना है, SO2 में, SeO2 में और TeO2 में रेड्यूसिंग नेचर, ठीक है। ध्यान रखना रेड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर ये है, बस आपको रेड्यूसिंग नेचर इसमें याद करना है, ऑर्डर बाकी कुछ भी नहीं याद करना है। इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। हो गए हो सर। गया। अगर बेटा एक बात समझ लो यहीं पे, अगर रेड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर ये है, मतलब SO2 जो है सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, TeO2। ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, अगर रेड्यूसिंग नेचर ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इनमें से पूछा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, तो पहला वाला हो जाएगा, सॉरी TeO2 हो जाएगा। और रेड्यूसिंग अगर एजेंट पूछा जाए तो पहला वाला हो जाएगा। इतना नोट कर लो जल्दी से, बहुत तेजी में। सर कर लिया। हो गया सबका। अब आप Yes, क्या करो, एक हेडिंग और डाल दो, रिएक्शन विद वाटर, सॉरी रिएक्शन विद हेलोजन, हेडिंग डाल दो। अभी तो हेलोजन वाला रह गया, रिएक्शन विद हेलोजन्स। रिएक्शन विद हेलोजन्स, इतना नोट कर लो जल्दी से। और सर कर लिया। अब ये टॉपिक बड़ा है, चाहो तो हम लोग यहीं पे रोक दें, क्योंकि अगर ये पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, समझ पढ़ा भी पूरा पाएंगे नहीं। या तो आप यहाँ तक नोट कर लो, इसमें अगर कहीं पे कोई समस्या आई हो तो बताओ मुझे, नहीं तो यहीं पे रोकते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे अब, जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहीं पे रोक दे या कराएं बेटा, बताओ, क्योंकि उसमें टाइम पूरा हो नहीं पाएगा, वो बड़ा टॉपिक है। ओके आप वेदांत, गुड देख नाइट। लो, अगर करवाना है तो करवा लो। नहीं सर रोक बात देते ये है हैं। ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है बेटा, हम पूरा इसे एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहीं पे रोकते हैं क्लास को, क्योंकि अब 2-3 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, यहीं पे क्लास को रोको और जाओ, मजे करो, सो जाओ, खाना पीना खा के बढ़िया, खेलो कूदो, जो भी करना करो। नेक्स्ट क्लास हमारी जब होगी उसमें हम लोग इसी के आगे से पढ़ेंगे, और यहाँ तक के नोट्स अभी हम डाले दे रहे हैं आपके गूगल ड्राइव में, ठीक है। yes sir. आपको नोट्स मिल जाते हैं वहां से कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। यस सर। मिल जाते हैं, फिर ठीक है। हम चेक क्यों नहीं करते सर?
चेक ही नहीं करते हो। अच्छा तुम लोग यहीं पे बना लेते हो, ये भी बात अच्छी है। चलो ठीक है, फिलहाल तो हमारा काम है नोट्स को अपलोड करना, हम कर देंगे। बाकी हम लोग आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मजे करो। जय हिंद, जय भारत, मजे करो बस। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, मैंने गुड आपको इवनिंग, क्वेश्चन पूछा बाय बाय बाय। सर। बाय। सर टाटा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे। हम वो सर, क्वेश्चन आंसर ही नहीं देंगे। सर तुमने जो पहले लाइव स्टॉप कर दो। सर मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन एक अच्छा उस हाँ टाइम। चलो इसे, हाँ इसे स्टॉप कर देते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देते हैं।